दोस्तों, जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं है ना, वो यूट्यूब तो क्या, दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। और जो इंसान सब्र कर जाता है ना, वो हर फील्ड में कामयाब हो जाता है। यूट्यूब भी सब्र का नाम है और अल्लाह कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो आज आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा, आप लोगों ने पूरी सुननी है, जिससे कि आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगी और आप यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी फील्ड में होंगे तो आप इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे और खूब मेहनत करके आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। तो एक महात्मा बुद्ध होते हैं, वो बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं और बहुत सारे लोग उनकी स्पीचेस सुनते हैं, उन पे अमल भी करते हैं। तो एक दिन बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि आप हमारे लिए एक स्पीच दें ताकि हम खुद को चेंज कर सके, अपना माइंड चेंज कर सके। वो कहते हैं ठीक है, आप फलां दिन पे इकट्ठे हो जाना। तो जब वो डेट एक डिसाइड करते हैं, उस दिन तकरीबन 500 के करीब लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो महात्मा बुद्ध आते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद उनका जो असिस्टेंट है वो कहता है कि जी आप ये कल खिताब करेंगे। तो लोग उठ के चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर से लोग आते हैं, लेकिन इस दफ़ा 500 की जगह 250 लोग रह जाते हैं। अब फिर महात्मा बुद्ध आते हैं, लोगों को देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, बगैर कुछ बोले फिर चले जाते हैं। फिर लोग हैरान होते हैं कि ये क्यों चले गए। और उनके जाने के बाद फिर से उनका असिस्टेंट कहता है कि जी उन्होंने पैगाम भेजा कि मैं कल जो है वो स्पीच दूंगा। थर्ड डे फिर से लोग आते हैं, लेकिन इस दफा सिर्फ 100 लोग रह चुके होते हैं। वो फिर आते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर चले जाते हैं। इस बार लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई आप किधर जा रहे हैं, हम तो बहुत दूर से आए हैं। कोई कहता है जी मैं नदी पार करके आया हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ से आया हूँ, कोई कहता है मैं अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के आया हूँ और मैं आपकी स्पीच सुनने आया हूँ और आज तीसरा दिन हो गया आपको स्पीच ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फिर से उनका असिस्टेंट आता है और वो कहता है जी कि उन्होंने कहा है कि अब मैं कल स्पीच दूंगा। नेक्स्ट डे जब वो आते हैं तो इस बार सिर्फ 50 बंदे रह चुके होते हैं, मतलब पहले से भी आधे। अब वो फिर आते हैं, खड़े होते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस दफ़ा तो पीछे से बहुत शोर मचता है, इवन कुछ लोग सीटियाँ भी मारने लगते हैं, जैसे यहाँ का कल्चर होता है। लोग सीटियाँ भी बजाते हैं और बहुत हूट करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमें स्पीच ही नहीं दे रहे हैं, मतलब बहुत कुछ उनको बोलते हैं। और फिर से उनका असिस्टेंट आता है, वो कहता है जी कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मैं कल स्पीच दूंगा। अगले दिन जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि सिर्फ 11 लोग रह गए हैं। वो उन 11 लोगों को स्पीच देते हैं और उसके बाद उनका एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। तो जब वो सेशन स्टार्ट होता है तो एक बंदा हाथ उठाता है और वो कहता है जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा जी पूछो। उस बंदे ने कहा कि जी आप पहले दिन आए तो इतने लोग थे, आपने स्पीच नहीं दी, फिर आप दूसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन आए, आज आप 5वें दिन जब हम सिर्फ 11 लोग रह गए हैं, आज आप स्पीच दे रहे हैं, इसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि जो लोग मुझे सुनना चाहते थे वो आज 5 दिन बाद भी यहाँ पे है और जो वैसे ही आए थे टाइम पास करने वो जा चुके हैं। तो मैंने आप लोगों का असल में सब्र आजमाना था कि आप लोगों में कितना सब्र है। तो ये जो 11 लोग बैठे हैं इनमें सब्र था मुझे सुनने का, तो 5 दिन बाद भी ये यहाँ पे बैठे रहे। तो इसी तरह से अल्लाह भी हमें आजमाता है, अल्लाह हमारा सब्र लेता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल के बाद मिली थी, मतलब 40 साल उनके सब्र का इम्तिहान लिया गया। तो इसी तरह से हमारे भी सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। जब अल्लाह ने हमें कामयाब करना होता है तो अल्लाह हमें टेस्ट करता है, अल्लाह हमें चेक करता है, लेकिन आपने जो मेहनत करनी है वो राइट डायरेक्शन में करनी है। तो अल्लाह हमें ये चेक करता है कि हम कितना सब्र कर सकते हैं, कितना कुछ सीख सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। एक दिन अल्लाह हाथ पकड़ ही लेता है, क्योंकि कामयाबी कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर हार ना मानी जाए तो एक दिन जरूर मिलती है। इसी तरह से अगर आप लोग YouTube पे काम कर रहे हैं तो YouTube तो बहुत ज्यादा सब्र मांगता है। किसी को महीने में भी कामयाबी मिल जाती है, लेकिन किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल लग जाता है, किसी को 2 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है। तो आप लोग अक्सर क्या करते हैं कि बिल्कुल कामयाबी के करीब पहुंच के आप लोग पीछे हट जाते हैं कि यार मुझे तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, मुझे तो सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोग सीखते नहीं है। आप लोगों ने सीखना साथ साथ कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। आप लोग अपने से बड़े यूट्यूबर्स को देखें कि कहाँ पे गलती हो रही है, आप लोग उनके तौर तरीके अपनाएं। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का थंबनेल बना रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह की वीडियो बना रहे हैं। तो जब आप इस तरह से करेंगे और मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन इंशाल्लाह आप लोग कामयाब जरूर हो जाएंगे। फिर हजारों नहीं, आप लोग लाखों रुपए यूट्यूब से कमाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।